और इस वक्त की अहम खबर जयपुर से, जहां पर नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो चुकी है। संयुक्त अभिभावक संघ आज 5 नवंबर को स्कूल के बाहर कैंडल मार्च करेगा। शाम 4:30 बजे जस्टिस फॉर अमायरा अभियान के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभिभावक संघ ने स्कूल प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। एनसीपीसीआर गाइडलाइन के मुताबिक निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। स्कूल का सुरक्षा प्रमाण पत्र निलंबित करने की मांग की गई। जिम्मेदार शिक्षकों और प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिक्षा विभाग, पुलिस और बाल आयोग से संयुक्त जांच समिति गठन की अपील की गई है। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू बोलते हैं, ये हर अभिभावक की लड़ाई है। सभी अभिभावकों से अपील, आज स्कूल गेट पर न्याय के लिए एकजुट हो। तो नीरजा मोदी स्कूल में मासूम सी बच्ची अमायरा की मौत का दर्द अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है, जब एक मासूम सी बच्ची ये कदम क्यों उठाती है, कैसे उठाती है, और जिस तरह से ये आरोप लगे स्कूल के द्वारा वहां पर तमाम साक्ष्यों को मिटाया गया, तो जाहिर सी बात है गम के साथ गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अमायरा को, अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से रखा और एक पल में उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इसके चलते तमाम अभिभावक गुस्सा है और ऐसे में आज एकजुट वो होंगे और लगातार उनकी तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है कि उस मासूम सी बच्ची के लिए इंसाफ मिले और जिम्मेदार शिक्षकों और प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। शिक्षा विभाग, पुलिस और बाल आयोग से संयुक्त जांच समिति गठन की अपील यहां पर की गई है। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू बोलते हैं, ये सिर्फ एक अभिभावक की नहीं, हर अभिभावक की लड़ाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, जिस तरह से ये तस्वीरें अमायरा की हमने देखी थी, जिस तरह से एक मासूम सी बच्ची ने जो कदम उठाया, उसका गम, गुस्सा जाहिर सी बात है अभी तक उनके माता पिता में है और ये हर अभिभावक के लिए गुस्से की बात है। लेकिन आज तमाम अभिभावकों की तरफ से लड़ाई के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, आपको बता दें, आज जिस तरह से अमायरा ने छत से कूदकर आत्महत्या की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे जयपुर में और साथ ही प्रदेश में बड़े स्तर पर इस जो है सकते में आया जिस तरह से ये घटना हुई। उसके बाद जो अभिभावक संघ है वो स्कूल पर कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग कर रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाने चाहिए स्कूल को, वो सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पर नहीं अपनाए गए थे। यही कारण है कि आज अभिभावक संघ 4:30 बजे जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से स्कूल के बाहर जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और अपील की गई है कि बड़ी संख्या में इसमें पहुंचे। साथ ही इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग जो है उससे रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है कि आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी शिक्षक हैं उस पर जो है कार्रवाई करें, क्योंकि जो तय नियम है उसकी पालना स्कूल द्वारा यहाँ पर नहीं की जा रही है। इसलिए स्कूल की जो है सुरक्षा में बड़ी खामी की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर हो रही है। तमाम जो अभिभावक हैं वो आज स्कूल के बाहर जुटेंगे और जो है स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन क्या लगता है, उम्मीद की जाए कि जल्द ही अमायरा को इंसाफ मिलेगा आज जो कदम उठाया जाएगा। और जिस तरह से अधिवक्ता अभिषेक जैन ने भी जो बात कही है, इंसाफ की बात कही है, तो ऐसे में क्या अब ये उम्मीद जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी? कुणाल, देखिए, आपको बताएं क्योंकि इस पूरे मामले में हम देखें तो 3 स्तरों पर इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है। शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कल टीम गई थी सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है तो सीबीएसई बोर्ड के जो कर्मचारी वो भी कल स्कूल पहुंचे थे और तमाम जो जांच है वो कर रहे हैं। जो अमायरा के जो क्लासमेट है उनसे जो है पूछताछ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो शिक्षक हैं, जो क्लास टीचर है, उनसे जो है यहाँ पर बातचीत करने की, यहाँ पर बातचीत करके क्या पूरा घटनाक्रम रहा जो है तथ्य यहाँ पर
पर जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस बता रहे हैं कि अलग अलग पहलुओं से जांच हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, तो अभी तक जांच का स्टेटस क्या कुछ रहा है? क्या इस बारे में कोई बाहर जानकारी निकल करके आ पाई है? देखिए, क्योंकि हमने जब इस पूरे मामले को लेकर कल जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि क्योंकि अभी बच्चे हैं, बच्चे जांच में सहयोग करते हैं नहीं करते, क्योंकि बच्चों पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ऐसे में जो है बच्चों के पेरेंट्स साथ में होंगे, तभी उनसे यहाँ पर जांच की जाएगी। शिक्षकों से यहाँ पर, क्योंकि शिक्षकों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा था। तो अभी इस पूरे मामले में जो शिक्षा विभाग है, CBSE बोर्ड के हैं और पुलिस की जो टीमें हैं, वो अपने अपने स्तर पर यहाँ पर जांच कर रही है। जिस तरह से सहयोग मिलता जाएगा, क्योंकि ये देखने को मिला है अमायरा की घटना के बाद स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है, वो स्कूल जो है बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनमें एक डर का माहौल जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और अभिभावकों में भी डर का माहौल है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है प्रयास कर रहे हैं कि हर पहलू, हर व्यक्ति जो इस घटना से जुड़ा हो उससे पूछताछ हो और पूछताछ के बाद ही वो अपनी रिपोर्ट जो है आगे सबमिट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो हर एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, हर डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों से भी, जो मासूम से बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि बेहद मासूम ये बच्चे हैं, डरे भी होंगे, सहमे भी होंगे। जाहिर सी बात है, अभी स्कूल भी कम आ रहे हैं। जब आपका कोई साथी इस तरह का कोई कदम उठा लेता है तो ऐसे में खौफ भी रहता है। अब बच्चे कितना सहयोग करते हैं, टीचर्स क्या कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। और राजधानी से एक और खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड कल आयोजित करवाएगा परिचालक भर्ती। 500 पदों के लिए कल होगी परिचालक भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 14 जिलों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 14 जिलों के 370 परीक्षा केंद्रों पर 1.08 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। जयपुर में 99 परीक्षा केंद्रों पर 30,408 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो प्रदेश के 14 जिलों में ये परीक्षा होनी है। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 14 जिलों के 370 परीक्षा केंद्रों पर 1.08 लाख अभ्यर्थी तकरीबन का आंकड़ा है, शामिल होंगे। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर, राजधानी से इस वक्त की अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड कल आयोजित करवाएगा परिचालक भर्ती। 500 पदों के लिए कल होगी परिचालक भर्ती परीक्षा। 500 पदों के लिए कल परिचालक भर्ती परीक्षा होनी है। जाहिर सी बात है, तमाम अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे और ऐसे में अब वो घड़ी भी आखिरकार आ गई है परीक्षा की। सुबह 11 से 1 बजे तक, यानी कि दोपहर 1 बजे तक का ये समय मुकर्रर किया गया है परीक्षा का, जिसमें जयपुर में 99 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। तो परिचालक भर्ती परीक्षा को लेकर के तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड कल आयोजित करवाएगा भर्ती परीक्षा, परिचालक भर्ती परीक्षा। 500 पदों के लिए कल रखी जाएगी परीक्षा और इसको आयोजित करने से पहले जो सुरक्षा बंदोबस्त होते हैं वो भी कड़े किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ अपडेट, परीक्षा, ये जो भर्ती परीक्षा है इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल इस परीक्षा का आयोजन जो है करवाया जाएगा। 99 परीक्षा केंद्रों पर जो है राजधानी जयपुर में जो है परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा 14 जिलों में जो है परीक्षा आयोजित होगी। 1,08,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा देंगे। परीक्षा से पूर्व जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जो शिक्षकों की ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है। 500 से अधिक पदों पर जो है परिचालक भर्ती हो रही है। युवाओं में काफी उत्साह जो है परीक्षा को लेकर देख
देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें जिला प्रशासन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जिला प्रशासन भी जो है परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है। तमाम जो परीक्षा केंद्र है उस पर जो है उड़नदस्ते जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी के लिए रखे जाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए जयपुर जिला कलेक्टर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। अगर अभ्यर्थी को किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि बोर्ड ने इस बार नवाचार किया है, अब जो परीक्षा है उसका समय 11 बजे से रखा गया है ताकि व्यक्ति जो है सुबह जो अपने घर से निकलकर और परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंच सके। अगर अदर जिले से भी आ रहा है तो वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके, इसलिए 11 बजे से जो है परीक्षा यहाँ पर शुरू होगी। 10 बजे परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे। 9 बजे से जो एंट्री है वो परीक्षा के लिए यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 14 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। बिल्कुल कुणाल, फैसिलिटीज क्या रहेगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया दूसरे जिलों से जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था, क्योंकि बसेस की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी है, तो क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जिन जिलों से परीक्षार्थी दूसरे जिले में किसी अभ्यर्थी का सेंटर आया तो उसके लिए जो रोडवेज के द्वारा विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो अभ्यर्थी है वो मुफ्त यात्रा जो है बस में कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था जो है परिवहन विभाग के द्वारा यहाँ पर की गई है। और क्योंकि बोर्ड ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी की है, नोट जारी किया है, उसमें बाकायदा कई गाइडलाइंस जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है कि आप समय से पहले जो है पहुंचने का प्रयास करें। और यही कारण है कि कई बार तस्वीरें देखने को मिलती है कि 1 मिनट देरी के कारण भी जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसलिए सख्त हिदायत दी गई है कि समय से पूर्व जो है अभ्यर्थी जो है पहुंचे। और इसके अलावा ड्रेस कोड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और विस्तृत रूप से आपको क्या पहन कर आना है, क्या नहीं पहन कर आना, इसको लेकर जो है अभ्यर्थी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल कुणाल, किसी भी तरह से, क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड हमने ज्यादातर देखे, सबकी मैं बात नहीं कर रही, नकल को लेकर के और उसको लेकर के क्या कुछ सतर्कता खास तौर पर यहाँ पर रखी जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लगातार इस दिशा में नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। 3 स्तरों पर जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होती है। मेटल डिटेक्टर से जो है हर अभ्यर्थी की जांच होती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट उनके लिए जाते हैं। इसके अलावा फेस स्कैनिंग होती है ताकि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर परीक्षा देने नहीं आ जाए, इसकी विशेष रूप से व्यवस्था होती है। और इस जो AI तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है कि कोई डमी अभ्यर्थी ना बैठे और उनका रिकॉर्ड जो है बोर्ड के पास सेफ रहे। तो कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच, चाहे मेटल डिटेक्टर की बात कर ले, कोई ब्लूटूथ लेकर नहीं आए, फेस स्कैनिंग की बात कर ले कि कोई अन्य अभ्यर्थी बाद में अगर पता चलता है कि किसी अन्य अभ्यर्थी के ने परीक्षा दी है तो उसका रिकॉर्ड जो है सेफ रहे। तो कह सकते हैं कि 4 से 1 व्यवस्था के बीच जो है परीक्षा का यहाँ पर आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो कल परिचालक भर्ती परीक्षा रखी जा रही है। समय 11 से 1 बजे तक रहेगा और उसको लेकर के तमाम कड़े सुरक्षा बंदोबस्त इंतजामात भी किए जा रहे हैं। प्रदेश के 14 जिलों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। जयपुर से खबर, रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। घरेलू उपभोक्ताओं को अब मिलेगा 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान। डिस्कॉम ने फीड इन टैरिफ 2.71 से बढ़ाकर 3.26 रुपए किया है। राजस्थान में 1.35 लाख से ज्यादा उपभोक्ता नेट मीटरिंग से जुड़े। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 96,685 उपभोक्ताओं ने लगाए सोलर पैनल। नए दरें चालू बिलिंग माह में ही हो जाएगी लागू। राजधानी से एक और खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम आज से 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। अगले 5 दिन 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं के साथ में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। भले ही एक सीट पर राजस्थान में उपचुनाव होना है, लेकिन ये एक सीट कांग्रेस या बीजेपी के लिए करो या मरो का सवाल बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और इससे पहले अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अंता के अंतर्गत मैदान में डटते हुए दिखाई देंगे।
वहां के जो कैंडिडेट है प्रमोद जैन भाया, उनके लिए सभा तो करेंगे लेकिन डोर टू डोर कैंपेन भी करते हुए दिखाई देंगे। और अब टोंक की बात करेंगे, जहां पर देवली समीप के पंदवाड़ गांव में बीते 16 साल किशोरी ने अपने घर में फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और वारदात का पता तब चला जब परिजन खेत से वापस घर लौटे। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान प्रियंका पुत्री हेमराज माली निवासी पंदवाड़ के रूप में हुई। बताया कि किशोरी घर पर अकेली थी जबकि उसके परिजन सभी खेत पर गए हुए थे। पीछे से प्रियंका ने आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों के घर पहुंचने पर घटना का पता लगा, जिसके बाद लोगों के सहयोग से शव को उतारा। मंगलवार रात को ही शव को देवली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया था। बुधवार सुबह पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे उसकी जांच में लगी है। किशोरी 12वीं की क्लास में पढ़ रही थी। तो टोंक से हमारे मोहल्ले में कुमारी प्रियंका नाम की लड़की ने मौके पर पहुंचे, यहाँ पर लाश को। अब सिरोही की रेवदर से बड़ी खबर, कृषि कुएं पर संदिग्ध सामग्री मिलने का अंदेशा है। दानचवाई के पास में स्थित एक कुएं पर बने कमरे में सामग्री मिलने की सूचना है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ केमिकल और सोडियम सल्फेट की सामग्री मिली है। संदिग्ध सामग्री की पुष्टि नहीं होने पर जोधपुर से नारकोटिक टीम को बुलाया। मौके पर नारकोटिक्स टीम कर रही है सामग्री की जांच। डेप्यूटी मनोज कुमार गुप्ता, सीआई सीताराम पवार महेश जाप्ता भी मौके पर पहुंचे। जब्त सामग्री का किस काम के लिए उपयोग लिया जा रहा था, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो नारकोटिक्स टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिरोही के रेवदर की ये तस्वीरें, कृषि कुएं पर संदिग्ध सामग्री मिलने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों का जाब्ता यहां पर मौके पर मौजूद है। जोधपुर से नारकोटिक्स टीम को मौके पर बुला लिया गया है और तमाम एंगल से जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। प्रदेश के मौसम का हाल अब आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश छबड़ा बारा में 40 मिलीमीटर की गई है। अधिकतम तापमान जैसलमेर में 34.1 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। न्यूनतम तापमान चूरू में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तो मौसम को लेकर के जानकारी, जगह जगह पर बारिश का दौर अभी भी जारी है। कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है। और चूरू का तापमान भी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा। आने वाले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। और जयपुर से एक और खबर, सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर रुपए से भरा बैग चुराकर ले जाने वाली घटना देखने को मिली है। चोरों ने कार में रखा मोबाइल भी चुरा लिया। डॉक्टर सुशील शर्मा ने शिप्रापत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड की घटना बताई जा रही है। हेड कांस्टेबल गुमान सिंह कर रहे सीसीटीवी की पड़ताल। तो चोरों ने कार में रखा मोबाइल तक चुरा लिया है। जयपुर से एक और खबर, फ्लैट में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा हुआ। 10 लाख रुपए के आभूषण और 20,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। मालिक मुकेश परवाल ने नारायण विहार थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फ्लैट नंबर G2 श्री बालाजी रेजिडेंसी गणेश नगर बी मान्यावास की घटना बताई जा रही है। एसआई सतीश चंद्र कर रहे सीसीटीवी पड़ताल से जांच।
और जयपुर से एक और खबर, सूने मकान में चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली है। मकान में अलमारी में रखे आभूषण सहित 2.25 लाख की नकदी पर हाथ फेरा है और मकान मालिक नरेंद्र प्रसाद माथुर ने पत्रकार कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही मकान नंबर 13 अमृत नगर इस्कॉन रोड की एक घटना बताई जा रही है। एसआई अशोक कुमार सीसीटीवी पड़ताल से चोरों की तलाश में जुटे हुए हैं।